नमस्ते बच्चों। और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विक्ट्री एजुकेशन क्लास में। और आज हम लेकर आए हैं आपके सामने पार्ट 2 हिंदी विषय 8 ग्रेड कक्षा 5। तो जैसा कि आपके सामने लिखा है पाठ का नाम बुद्धि का फल, और आपने इसे बहुत अच्छे से पढ़ भी लिया होगा। तो हम 8 ग्रेड पुस्तक में प्रश्नों को देखते हैं। तो आप पार्ट 2 निकाल लीजिए 8 ग्रेड हिंदी में। जैसा कि आपके सामने प्रश्न आ गए हैं कि बहुविकल्पीय प्रश्न, सही विकल्प छांटकर लिखिए। तो इसका पहला प्रश्न लिखा है, बीरबल ने घड़ा कहाँ रखा। तो ए ऑप्शन है कद्दू की जड़ पर, बी ऑप्शन है कद्दू की बेल पर, सी ऑप्शन है कद्दू के फल पर, और डी ऑप्शन है कद्दू के फूल पर। तो जैसा कि डी ऑप्शन में राइट का निशान लगाया, तो इसका राइट आंसर डी होगा, कद्दू के फूल पर। बीरबल ने घड़ा कहाँ पर रखा था, तो कद्दू के फूल पर रखा था। तो हमने यहाँ पर डी लिख दिया, कद्दू के फूल पर। आगे प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 लिखा है, बीरबल की ताली सुनकर दरबार में कौन आया। तो बीरबल की ताली सुनकर दरबार में कौन आया। तो इसका ऑप्शन है ए नंबर लंका का राजा, बी नंबर बीरबल का सेवक, सी नंबर लंका का दूत, और डी नंबर बादशाह का नौकर। तो जैसा कि इसका राइट आंसर बी होगा, तो बी पर राइट का निशान लगा भी है, बीरबल का सेवक। तो बीरबल की ताली सुनकर दरबार में बीरबल का सेवक आया, और यहाँ पर हम लोग बी ऑप्शन लिख देंगे। आगे प्रश्न क्रमांक 3 लिखा है, जिसके समान कोई दूसरा ना हो। तो ए नंबर अद्वितीय, बी नंबर द्वितीय, सी नंबर अद्भुत, और डी नंबर अभिन्न। तो इसका राइट आंसर क्या है, ए है अद्वितीय, और हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर अद्वितीय। तो तीसरे का राइट आंसर होगा ए अद्वितीय। प्रश्न क्रमांक 4 लिखा है, चकरा गए मुहावरे का अर्थ है। चकरा गए का क्या अर्थ होता है। तो ए नंबर है चकरा जाना, बी नंबर है कुछ समझ ना आना, सी नंबर है घबरा जाना, और डी नंबर है शर्मा जाना। तो इसका राइट आंसर बी है, जो कि यहाँ पर बी पर ऑप्शन बी पर टिक लगा भी है। तो हम लोग लिख देंगे बी में कुछ समझ ना आना। तो इसका राइट आंसर बी है, कुछ समझ ना आना। चकरा जाने का अर्थ है, चकरा गई का अर्थ कुछ समझ ना आना। अब आपके सामने प्रश्न क्रमांक 3 लिखा है, किसी व्यक्ति की बुद्धि खराब होने पर वह गलत काम करता है, तब हम किस मुहावरे का प्रयोग करेंगे। कोई व्यक्ति अगर मतलब बुद्धि खराब होती है और वह गलत कार्य करता है, तो उसके लिए किस मुहावरे का प्रयोग करेंगे। तो ए है चकरा जाना, बी है सिर भारी होना, और सी है मती मारी जाना, और डी है नाम डुबोना। तो इसका राइट आंसर क्या है, सी। इसका राइट आंसर है मती मारी जाना। तो हमने यहाँ पर सी ऑप्शन लिख दिया, मती मारी जाना। तो आपका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा, मती मारी जाना। आगे आपके सामने आ गए खाली स्थान। तो देखते हैं, नीचे दिए गए शब्दों से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो उचित शब्दों को चुनकर रिक्त स्थान भरने हैं। तो पहला प्रश्न क्रमांक 6 नंबर का खाली स्थान है, जैसे कि बादशाह अकबर को बुद्धि का फल देखने की खाली स्थान हुई। तो क्या हुई, उत्सुकता हुई। तो हम इसके 6 नंबर खाली स्थान में भरेंगे उत्सुकता। और जैसा कि हमने यहाँ पर उत्सुकता के ऊपर 1 नंबर डाल भी रखा है। प्रश्न क्रमांक 7 लिखा है, प्रशंसा शब्द का पर्यायवाची शब्द खाली स्थान है। तो प्रशंसा का पर्यायवाची क्या होता है, बड़ाई। तो हमने यहाँ पर बड़ाई लिख दिया, और ये बड़ाई पर 2 नंबर डाल दिए। तो आप इसको बड़ाई को भर लीजिए 2 नंबर खाली स्थान में। प्रश्न नंबर 8 है, घड़ों की देखभाल खाली स्थान करता था। तो कौन करता था घड़ों की देखभाल। तो इसका राइट आंसर भरेंगे हम लोग सेवक। तो हम लोग 8 नंबर
खाली स्थान में क्या भरेंगे, सेवक। और यहाँ पर हम लोगों ने 3 नंबर पर सेवक डाल भी रखा है कि सेवक के ऊपर 3 नंबर, तो हम लोग सेवक इसमें भर देंगे। प्रश्न क्रमांक 9 में लिखा है आशीर्वाद, आशीर्वाद की शुद्ध वर्तनी या सही वर्तनी खाली स्थान है, तो इसका सही आशीर्वाद की शुद्ध वर्तनी क्या, आशीर्वाद, आशीर्वाद, तो आशीर्वाद ये होगा सही। और हमने यहाँ पर 4 नंबर आशीर्वाद यहाँ पर लिख भी दिया, तो 4 नंबर के खाली स्थान में यह आशीर्वाद भर देंगे। आगे आपके सामने प्रश्न क्रमांक 10 लिखा है मान गए भाई, मान गए भाई में भाई के स्थान पर खाली स्थान आ सकता है, तो भाई के स्थान पर भाई आ सकता है, तो हम लोगों ने यहाँ पर भाई लिख दिया है। और यहाँ भाई पर 5 नंबर क्रमांक भी डाल दिए हैं, तो आप लोग जैसा उचित समझें उसे देखकर भर सकते हैं। चाहे ऊपर क्रमांक डले हैं 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, तो आप इनको भी देखकर भर सकते हैं, या खाली स्थान भरे भी हैं उनको भी देखकर भर सकते हैं। आगे आपके सामने अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, तो जैसा कि पहला ही प्रश्न लिखा है 11 नंबर, अकबर को दूध की मांग बेतुकी क्यों लगी, तो इसका राइट आंसर लिखा है अकबर को दूध की मांग बेतुकी घड़े भर बुद्धि मांगने के कारण लगी। क्या हुआ कि दूत ने क्या मांगा था कि एक घड़ा भरकर बुद्धि चाहिए, तो उन्हें अकबर को दूध की मांग बेतुकी घड़े भर बुद्धि मांगने के कारण लगी, क्योंकि भला बुद्धि को घड़े में कैसे रख सकते हैं, यह सोचकर अकबर को उसकी मांग बेतुकी लगी। तो हम लोग इसका राइट आंसर लिखेंगे अकबर को दूध की मांग बेतुकी घड़े भर बुद्धि मांगने के कारण लगी। प्रश्न क्रमांक 12 लिखा है बीरबल बादशाह को क्या कहकर संबोधित करते थे, तो बीरबल बादशाह को क्या कहकर संबोधित करते थे, इसका राइट आंसर जैसा कि लिखा है कि बीरबल बादशाह को आलम पनाह कहकर संबोधित करते थे, तो इसका एक ही शब्द केवल आलम पनाह, और बाकी ये पूरा प्रश्न है कि बीरबल बादशाह को, तो यहाँ तक को हो गया, क्या की जगह आलम पनाह कहकर संबोधित करते थे, ये पूरा प्रश्न है, तो आलम पनाह कहते थे। ठीक है, आपका प्रश्न क्रमांक 12 का आंसर हो गया। प्रश्न क्रमांक 13 देखते हैं, तो प्रश्न क्रमांक 13 में लिखा है बुद्धि के फल की व्यवस्था के लिए बीरबल को क्या समय क्यों लगा, तो बुद्धि का फल की व्यवस्था करने में बीरबल को समय क्यों लगा, तो इसका आंसर देखिए लिखा है उत्तर कद्दू के फूल से घड़े के आकार का कद्दू बनाने के कारण बीरबल को बुद्धि के फल की व्यवस्था करने में समय लगा। तो क्या होता है कि पहले फूल होता है और वो जब तक फल बनता है घड़े के बराबर इतने में समय लगता है, तो लिखा है कद्दू के फूल से घड़े के आकार का कद्दू, घड़े के आकार मतलब घड़े जितना, तो कद्दू बनाने के कारण मतलब जब तक घड़े के आकार का कद्दू बना, तो कद्दू बनाने के कारण बीरबल को बुद्धि के फल की व्यवस्था करने में समय लगा। तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। आगे प्रश्न क्रमांक 14 लिखा बुद्धिमानी शब्द का प्रयोग करते हुए एक वाक्य बनाइए, तो इसका उत्तर लिखा है बीरबल ने बुद्धिमानी से बुद्धि का घड़ा तैयार किया, बीरबल ने बुद्धिमानी से बुद्धि का घड़ा तैयार किया, यह वाक्य बन गया जिसमें बुद्धिमानी शब्द आ गया। आगे प्रश्न क्रमांक 15 देखते हैं जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो इसका प्रश्न लिखा गए चकरा सुनकर बादशाह यह अकबर, इसका क्रम बदला हुआ है, वाक्य को सही क्रम में लिखिए, तो इसको सही क्रम में लिखना है, तो इसका उत्तर बनेगा यह सुनकर बादशाह अकबर चकरा गए। आपका यह वाक्य क्या शुद्ध होगा, यह सुनकर बादशाह अकबर चकरा गए, आपका उत्तर राइट हो जाएगा। आगे प्रश्न क्रमांक 16 देखते हैं,
तो प्रश्न क्रमांक 16 में लिखा है बीरबल के अनुसार बुद्धि का फल कब असर करेगा। तो इसका उत्तर है बीरबल के अनुसार बुद्धि का फल तभी प्रभावशाली होगा जब बर्तन को कोई नुकसान ना पहुँचे। तो बीरबल ने भी अपनी शर्त रख दी कि बुद्धि का फल तभी प्रभावशाली होगा जब बर्तन को कोई नुकसान ना पहुँचे, अर्थात बर्तन न टूटे और फल निकल आए। तो आगे प्रश्न क्रमांक 17 देखते हैं। तो आप 16 को इस प्रकार लिख लीजिएगा। फिर प्रश्न क्रमांक 17 लिखा है दूत को ऐसा क्यों लगा कि बीरबल का कोई जवाब नहीं। तो इसका उत्तर है बीरबल की बुद्धिमानी से तैयार बुद्धि का घड़ा देखकर दूत को लगा कि बीरबल का कोई जवाब नहीं। जब उन्होंने देखा कि बीरबल ने घड़े में कद्दू भर रखा है तो उनकी बुद्धिमानी देखकर दूत को लगा कि बीरबल का कोई जवाब नहीं। तो इसका उत्तर यही होगा कि बीरबल की बुद्धिमानी से तैयार बुद्धि का घड़ा देखकर, मतलब उन्होंने बुद्धि लगा कर घड़ा तैयार किया ना, तो बुद्धि का घड़ा देखकर दूत को लगा कि बीरबल का कोई जवाब नहीं। तो आपके 17 नंबर प्रश्न का उत्तर यह हो जाएगा। आगे प्रश्न क्रमांक 18 देखते हैं। तो इसमें लिखा है क्या लंका के राजा ने मटके को बिना तोड़े बुद्धि का फल निकाला होगा? यदि हाँ तो कैसे, यदि नहीं तो क्यों? तो इसका आंसर लिखा है हाँ। कैसे निकाला होगा? हाँ, कद्दू के फल को मटके के अंदर ही काटकर छोटे छोटे टुकड़े के रूप में निकाल सकते हैं। तो कैसे निकाला जा सकता है उस कद्दू को मटके से? तो उसे कद्दू के अंदर ही चाकू से छोटे छोटे टुकड़े कर लें और फिर उन छोटे छोटे टुकड़ों को निकाल सकते हैं। आगे आपके सामने प्रश्न क्रमांक 19 लिखा है दीर्घउत्तरीय के रूप में घड़े को देखने के बाद बादशाह अकबर की क्या प्रतिक्रिया थी? तो इसका उत्तर है घड़े को देखने के बाद बादशाह अकबर को घड़े में रखे बुद्धि के फल को देखने की उत्सुकता हुई। तो उन्होंने देखा कि घड़े में बुद्धि का फल है तो उन्होंने उसे देखने की उत्सुकता हुई। घड़े में देखकर बादशाह अकबर को हंसी आ गई। वे बीरबल की पीठ ठोकते हुए उसकी प्रशंसा करने लगे। तो जब उन्होंने बुद्धि का घड़ा देखा तो उसे देखकर बादशाह अकबर को देखकर बादशाह को घड़े में रखे बुद्धि के फल को देखने की उत्सुकता हुई और फिर घड़े को देखकर बादशाह अकबर को हंसी आ गई और वे बीरबल की पीठ ठोकते हुए, मतलब शाबाशी देते हुए उसकी प्रशंसा करने लगे कि तुमने बहुत ही बुद्धिमानी से बुद्धि का घड़ा तैयार किया है। तो आप इसके प्रश्न क्रमांक 19 के जवाब को इस प्रकार लिख सकते हैं, देख सकते हैं आप पूरा, और एक एक करके भी लिख सकते हैं। ये तीनों लाइन प्रश्न क्रमांक 19 के ही हैं और ये 2 लाइनें भी प्रश्न क्रमांक 19 का ही उत्तर है। अब आगे चलते हैं और प्रश्न क्रमांक 20 देखते हैं। जैसा कि लिखा है आपके सामने, दूत ने अपने राजा के पास वापस जाकर बीरबल की बुद्धिमानी के विषय में क्या क्या बताया होगा। तो यह अनुमान से भरना है। तो जैसा कि हमने भरा है कि दूत ने अपने राजा के पास जाकर बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की होगी। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब बुद्धि का घड़ा देखा होगा तो उसकी बुद्धिमानी की प्रशंसा की होगी। किस प्रकार बीरबल ने समस्या के निदान की युक्ति सोची। बीरबल ने
किस प्रकार कद्दू के फूल को बुद्धि का फल साबित किया। तो किस प्रकार से, सॉरी यहाँ पे कद्दू के फूल बोल दिया, तो यहाँ पर है कद्दू के फल को बुद्धि का फल साबित किया और लंका के राजा की मांग को चतुराई से पूरा किया। तो आपका यह प्रश्न क्रमांक 20 का जवाब हो गया कि दूत ने अपने राजा के पास जाकर बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की होगी कि किस प्रकार बीरबल ने समस्या के निदान की युक्ति सोची, मतलब किस प्रकार से युक्ति सोची, और बीरबल ने किस प्रकार कद्दू के फल, जो हमने पिछली बार यहाँ फूल बोला था, यहाँ फूल नहीं फल है, तो कद्दू के फल को बुद्धि का फल साबित किया और लंका के राजा की मांग को चतुराई से पूरा किया। तो आपका प्रश्न क्रमांक 20 का जवाब यह हो जाएगा कि दूत ने वहाँ लंका के राजा को वापस जाकर क्या क्या बताया होगा। और आपका यह पार्ट भी पूरा होता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा, और आगे आने वाली वीडियो को पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे पर्यावरण और हिंदी के वीडियो जो आने वाले हैं उसको आप देख सकें और अपनी 8th ग्रेड पुस्तक को भर सकें, और अपने साथी जो आपके साथ पढ़ते हैं उनको यह वीडियो शेयर भी कर सकते हैं, ताकि उनकी भी पुस्तक भर जाए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।